जय हिंद साथियों, अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ करना है, आपके भी सपने बहुत बड़े बड़े ना, और आपका भी जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, आपको भी लगता है कि मुझे पूरा जीवन गरीब नहीं रहना, मुझे पूरा जीवन थोकड़े नहीं खाना, मुझे पूरा जीवन संघर्ष नहीं करना, कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ करना है। साथियों, अगर आपके अंदर भी ऐसी जिद है, ऐसा जुनून है, ऐसी दीवानगी, ऐसा पागलपन है अपने सपनों को लेकर, अपने हालात को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। साथियों ये वीडियो आपका जीवन बदल देगा ना, और जीवन में कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए आपका वह जज्बा, वह जिद देगा ना साथियों, जो आपको कामयाब और सफल बनाएगा। बस इसे फुल वॉच करिए। साथियों, आज मेरे बहुत सारे दोस्त जो गरीब घर में पैदा हुए हैं, जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है, लेकिन साथियों उन्हें पता होने के बावजूद भी कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों वो अपने सपनों को समझ नहीं पा रहे, अपनी प्रतिभा को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं ना कि मैं कोई भी काम करूंगा ना तो लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। साथियों, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो ना, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप गरीब पैदा हुए हो। गरीब के पास क्या होता साथियों? कुछ नहीं होता है। उसको लगता जरूर है कि मेरी समाज में बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है, बहुत प्रतिभा है, बहुत लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन साथियों रियलिटी ये है ना कि गरीब को ना कोई पहचानता है, ना गरीब से कोई जुड़ना चाहता है, ना गरीब से कोई मिलना चाहता है। साथियों, सबसे ज्यादा अगर किसी को परवाह होती है ना, तो गरीब इंसान को परवाह होती है ना समाज की, लोगों की, रिश्तेदार की। लेकिन साथियों जो अमीर और कामयाब व्यक्ति होता है ना, उसका माइंड सेट ये होता है ना कि ये मेरे सपना है, और मुझे सपने को पूरा करने के लिए ना चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े, मैं उस काम को करूंगा। वो लोगों की परवाह नहीं करता है, वो समाज चिंता नहीं करता है, वो सोचता नहीं है कि मैं इस काम को करूंगा तो मेरे रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। तो साथियों उसको पता है कि ये मेरा कैरियर है, मेरा फ्यूचर है, और यही इसी से मुझे कामयाबी मिलेगी। साथियों, अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी काम करके जीवन में कामयाब और सफल हो सकता हूँ, मुझे आपको लगता है कि इस काम को करने के बाद मैं जीवन में एक इंसान बन सकता हूँ जिसकी एक वैल्यू होगी, जिसका एक सम्मान होगा, और जिसकी एक साथियों वैल्यू होगी, साथियों उस काम को करने के लिए आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस काम के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। चाहे आपके साथ पूरा समाज के लिए किनारे हो जाए, चाहे आपका सब कुछ साथ छोड़ दे, लेकिन साथियों आपको अपने सपनों को समझने की जरूरत है। आज मेरे बहुत सारे मित्रों के पास ना बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी स्किल है, लेकिन साथियों वो अपने सपनों, अपने स्किल को मार रहे हैं इस समाज के डर से। इस साथियों उनको ऐसा लगता है ना कि मैं इस काम को करूंगा ना तो लोग मेरा अपमान करेंगे, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। साथियों याद रखना, जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं ना कि आपका पूरा जीवन मजाक उड़ा सके, लेकिन अगर आप कोई काम करोगे साथियों, आपके कैरियर का, आपके फ्यूचर का होगा ना साथियों, 2-4 साल आपको लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जिस दिन आप उस काम को करने के बाद जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे साथियों, वही लोग जो आज आपको मजाक उड़ा रहे हैं ना, वही लोग आपको साथियों सम्मान देंगे, और वही लोग आपसे मिलना चाहेंगे। जीवन में आप ये भ्रम बिल्कुल मत पालना कि मैं कोई काम करूंगा ना तो लोग क्या कहेंगे। साथियों लोगों का मैं कहना, आप कुछ करोगे तो भी कहेंगे लोग, आप कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे, लेकिन साथियों मिडिल क्लास गरीब परिवार को सबसे ज्यादा चिंता होती है ना समाज की, रिश्तेदार की, घर परिवार की। साथियों याद रखना, अगर कोई भी कामयाब हुआ, कोई भी सफल हुआ ना साथियों, जीवन में किसी ने भी कामयाबी हासिल की है ना, उसने अपने कैरियर की चिंता की है, अपने फ्यूचर की चिंता की है, अपने आप की चिंता की है, न कि समाज की चिंता की है, ना परिवार की चिंता की है। साथियों अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप गरीब फैमिली से हो, तो आप कोई भी काम करना ना, कहीं भी उस काम के बारे में सोचना ना, तो ये सोचना कि इस काम को करने के बाद मैं क्या बन जाऊंगा, मैं क्या हासिल कर लूंगा। और अगर साथी आपको लगता है कि इस काम को करने के बाद मैं जीवन में कामयाब हो जाऊंगा, जीवन में सफल हो जाऊंगा, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, और इस सपने को पूरे होने के बाद ना मेरे हालात बदल जाएंगे, मैं इस गरीब के परिवार की जर्नी से बाहर निकल जाऊंगा, साथियों उस काम को करने के लिए आप बिल्कुल नहीं सोचना। उस काम को आप 100% करना, और उस काम को करने के बाद अपना सब कुछ लगा देना, अपनी सोच, अपना टाइम, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी। लेकिन साथियों आपके मन में ख्याल ये आना चाहिए ना कि लोग क्या सोचेंगे। आज मिडिल क्लास परिवार साथियों एक बहुत बड़ी समस्या है ना कि वो अपने से ज्यादा समाज चिंता करता है। वो अपने हालात, अपनी परिस्थिति चिंता न करके वो ये नहीं सोचता है कि अगर मैं आज अपने सपनों के लिए काम करूंगा ना तो पूरा जीवन गरीब रहूंगा, पूरा जीवन थोकड़े खाऊंगा ना, और कोई मुझसे मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन साथियों उसको चिंता होती है ना कोई मेरे से नाराज ना हो जाए, कोई मेरा मजाक न उड़ा। साथियों अगर आप गरीब पैदा हुए हो ना तो आपको समाज के परिवार चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने हालात और अपनी परिस्थिति बदलने की जरूरत है।
और जिस दिन आपने समाज के बारे में सोचना छोड़ करके ना अपने हालात के बारे में सोचना चालू कर दोगे ना, कोई भी सपना देख करके और उस सपने को पूरा करने के लिए अपना जगने से लेकर सोने तक का समय, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपना सब कुछ लगाना चालू कर दोगे। थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ी दिक्कतें होंगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन साथियों एक समय के बाद आप वही भी इंसान बन जाओगे ना जिसकी एक वैल्यू, जिसका एक सम्मान होगा, जिससे लोग जुड़ना चाहिए, जिससे लोग मिलना चाहेंगे। फैसला आपका है, जीवन आपका है, और आपके फैसले से आपका जीवन बदलेगा। साथियों आज अगर क्या है ना, मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना अपने समय की वैल्यू नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लगता है ना कि मेरे पास तो बहुत सारा उम्र पड़ा हुआ है, बहुत सारा समय पड़ा हुआ है, मैं कहीं भी जीवन में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। आपको जब पता चल जाए ना कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं और मुझे कुछ करना है, साथियों उसके बाद आपको शांत नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद आपको कोई एक सपना देखना चाहिए ना, और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देना चाहिए। अपना सब कुछ, अपना माइंड, अपनी सोच, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपना सब कुछ उस सपने को दे देना चाहिए। क्योंकि साथियों वो सपना आपकी पहचान होना चाहिए। जिस सपने को आप पूरा करना चाहते हो ना साथियों, उस सपने के लिए अपना सब कुछ लगा दो। जिस दिन साथियों अपना सब कुछ आप लगाना चालू कर दोगे ना, एक थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक समय के बाद आपकी वो वैल्यू हो जाएगी ना जिससे लोग साथियों कुछ सीखना चाहेंगे, लोग जुड़ना चाहेंगे। आज मेरे बहुत सारे मित्र गरीब हैं और उनको पता भी है कि मैं इस गरीबी से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, मैं इस मिडिल क्लास फैमिली से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। लेकिन साथियों उनके मन में ना एक क्वेश्चन है कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। साथियों गरीब के पास समस्याएं नहीं होती, बल्कि समस्याओं के बीच गरीब होता है। अगर आप गरीब हो ना साथियों तो आपके पास समस्याएं गिनती में नहीं होंगी, आपके पास समस्याएं थोक में होंगी, दर्जनों में होंगी। इसलिए साथियों आप समस्याओं से लड़ना सीखो और जीवन में आगे बढ़ना सीखो। अगर आपको लगता है कि मैं किसी फील्ड में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ ना, मैं किसी फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ साथियों, अभी आपको उस फील्ड को अपना लेना चाहिए। उस फील्ड के लिए अपनी तैयारी चालू कर देना चाहिए। और याद रखना, जीवन में आज जो भी कामयाब हुआ, जो भी सफल हुआ ना साथियों, वो पहले से कामयाब और सफल नहीं था। उसने सोचा है और सोचने के बाद उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ना अपना सब कुछ लगाया है। आपको क्या लगता है क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट भगवान है? सचिन तेंदुलकर देश के भारत रत्न है। लेकिन साथियों क्या वो जब पैदा हुए होंगे ना तब इतना सब कुछ उनके पास रहा होगा? नहीं साथियों, उन्होंने एक सपना देखा होगा और उस सपने के लिए ना साथियों रात दिन उसके बारे में सोचा होगा, रात दिन अपना एक कर दिया होगा उस सपने तक पहुंचने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि साथियों हम किसी कामयाब व्यक्ति का ना ये सोचते हैं ना कि ये ऐसे कामयाब हो गया, लेकिन साथियों ये सफलता और ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उस कामयाबी के पीछे बहुत संघर्ष होता है। अगर कोई भी कामयाब हुआ ना साथियों, उसने बहुत लंबा संघर्ष किया है, उसने बहुत लंबा साथियों चैलेंज लिया है और उसने बहुत ज्यादा तकलीफें सही हैं। जो जितना बड़ा साथियों कामयाब हुआ है ना, उतनी ज्यादा उसके पास समस्याएं थी, लेकिन उसने समस्याओं को रोने के बजाय, उन समस्याओं से भागने के बजाय उन समस्याओं से लड़ना सीखा है। साथियों आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली, आप गरीब परिवार से हो। लेकिन साथियों आपके पास वो क्षमता, आपके अंदर वो पावर है ना कि आप इस दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ सकते हो ना, और हर समस्याओं से लड़कर ना जीवन में आप कामयाब और सफल हो सकते हो। बस साथियों आपको अपना सपना मजबूत रखना है। कोई भी किसी प्रकार का लालच देने आने साथियों, आपको अपना सपना बदलना नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों को सुन करके ना, लोगों को देख करके ना अगर अपने सपने बदलते रहोगे ना, पूरा जीवन परेशान रहोगे, पूरा जीवन भटकोगे ना, लेकिन कहीं भी कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि साथियों कामयाब होने के लिए ना आपके अंदर जिद, आपके अंदर जुनून, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए ना, और आपके अंदर अपने सपनों को लेकर तड़प होना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर वह जुनून, वह जिद, वह तड़प आ जाएगी ना, वो पागलपन आ जाएगा ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना साथियों, आपको सोते जगते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ अपना ड्रीम नजर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका सपना नजर आना चाहिए। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए ना साथियों, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन गरीब पैदा होने के बाद अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहे हो ना साथियों, अपने सपनों को नहीं पहचान पा रहे हो ना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना आप प्रयास नहीं कर रहे हो ना, पूरा जीवन ठोकरे खाओगे, पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ेगा, पूरा जीवन साथियों भटकोगे ना, लेकिन कभी भी कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि साथियों कामयाब होने के लिए ना आपको कोई सपना देखना होगा और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ लगाना होगा। और जिस दिन साथियों आप अपना सब कुछ लगाने को तैयार हो जाओगे ना, आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे ना साथियों। और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, और आप आज जिनकी चिंता करते हो ना कि मैं कुछ करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे साथियों, वही लोग आपसे जुड़ेंगे और वही लोग आपसे मिलेंगे और वही लोग आपसे समझना चाहेंगे। इसलिए साथियों पहले खुद को पहचानो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो।
आप कामयाब और सफल 100% हो जाओगे। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरी बातें, मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, कुछ लगता है कि इस चैनल से जुड़ने से मुझे लेटेस्ट जानकारी मिल सकती है जो मेरे जीवन में काम में आ जाएंगी साथियों, तो आप इस चैनल सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हो और कमेंट करके अपनी राय, अपना विचार दे सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।